हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रोबेबली आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। मतलब जो टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझें और इनसे रिलेटेड ट्रिक को समझें। तो ट्रिक से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें, ठीक है? तो ट्रिक तभी याद हो पाएगी जब उसका कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है? 160 रुपये है और एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 122.40 में खरीदता है। ठीक है जी, वो यहाँ पे उसको क्या मिल रही है? 2 छूट मिल रही है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट इसमें कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो एमआरपी पे कितने हैं? यहाँ पे 2 डिस्काउंट मिले हुए हैं, ठीक है? एमआरपी पे कितने हैं? यहाँ पे 2 डिस्काउंट, यानी कि एक डिस्काउंट ये, एक डिस्काउंट ये। अब फाइनली वो कितने में खरीद रहा है उसको? 122.40 में यहाँ पे वो उसको खरीद रहा है। ओके, यदि पहली छूट यानी कि पहली छूट यहाँ पे कितनी है? 10% है, तो दूसरी हमें निकालनी है कितनी होगी। तो पहली छूट 10% है, तो पहले सबसे पहले एमआरपी कितनी है उसकी? 160 रुपये। तो 10% की छूट देने के बाद में उसका रेट कितना हो जा रहा है? मतलब वो कितने में खरीदता अगर उसको केवल 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता, यानी कि कितना हो जाता? 10%, 160 का 10% कितना होता है? 16 रुपये। तो 160 में से 16 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 144, यानी कि 144 में वो उसको खरीदता है एक डिस्काउंट पे। तो दूसरा डिस्काउंट कैसे खरीदेंगे भाई? दूसरा क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, तभी तो दूसरा डिस्काउंट आएगा। तो 144 में से माइनस करेंगे 122.40, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21.6। ठीक है, यानी कि फाइनली उसको इतने रुपए का डिस्काउंट मिला। अगर मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करूंगा? मैं डिवाइड करूंगा 144 से और इंटू 100, क्योंकि ये डिस्काउंट किस पे? 144 पे तो मिला है, मतलब उसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एमआरपी फिर दूसरे डिस्काउंट के लिए। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, और 12 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.8 बार। ठीक है, अब नो, ये 6 से कितनी बार? 0.3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से कितनी बार हो जाएगा? ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा? 30, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15% फाइनली क्या हो रहा है? ये दूसरा डिस्काउंट आ रहा है इसका। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है सोल्व करने का, वो भी समझो। अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आए जिसमें क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है? 2 सक्सेसिव हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो, ठीक है? उसमें मुझे फाइनली मतलब जो लास्ट वाला होता है, ये उसका डिस्काउंट निकालना हो अगर, तो उसको कैसे करेंगे? जो लास्ट का डिस्काउंट है, ठीक है, लास्ट वाला डिस्काउंट है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज में ही आएगी इसकी सीधी। वो आएगी कितनी? फाइनली कितने में खरीद रहा है? 120.40 में, या 122, सॉरी 122.40 में उसको फाइनली खरीद रहा है। ठीक है, पहले एमआरपी कितना है? 160, तो डिवाइड कर दो 160 से इनटू, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट क्या है? 2 बार दिए गए, यानी कि 200 की क्या करो? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिस्काउंट 2 बार है। अगर 3 बार होते हैं तो 300 की मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करो जितना डिस्काउंट मिला हुआ है, कितना? 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका कितने रेट पे उसको खरीदता? 90%। ठीक है, तो डिस्काउंट का कितना आ जाता है? ये 90% आ जाता है। तो यहाँ पे कितना है? 90% है। तो इसको अब हम अगर सोल्व करेंगे तो सीधा यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे भी डिस्काउंट के नीचे मल्टीप्लाई होती रहेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य 30 रुपए का बल्ला 25% की छूट पर बेचा जाता है और दुकानदार 1.5 रुपए की गेंद मुफ्त में देता है, फिर भी 20% का लाभ मिलता है उसको। तो क्रय मूल्य बताना है कितना होगा उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखो, एक क्या तरीका होता है कि एमआरपी अपॉन सीपी जो होता है वो किसका रेशियो होता है? वो होता है प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का। ठीक है, ये मैं आपको बता भी दूंगा ये आता कैसे है। तो एमआरपी अपॉन सीपी क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का रेशियो होता है। तो एमआरपी कितना है उसकी? एमआरपी है 30 रुपये, मतलब 30 रुपये। उसके बाद सीपी कितना है? ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इज इक्वल प्रॉफिट कितना है उसको? प्रॉफिट है उसको कितना? 20% का, यानी कि 20% का कितना हो जाएगा? 120, और डिवाइड करेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो, यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? उसको एक तो 25% का डिस्काउंट सीधा सीधा यहाँ पे ये मिल रहा है,
ठीक है, कि 25% की क्या है यहाँ पे छूट है। उसके बाद 1.5 रुपये की भी छूट है। तो अगर मैं 1.5 रुपया निकालूंगा कि 1.5 रुपये कितना परसेंट बैठता है 30 रुपये का, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 रुपये का 1.5 रुपये कितने परसेंट होगा, ये हो जाएगा जी 5%। ठीक है, तो 5% ये अलग से मिल गया उसको, और 25% ये है। तो इसका मतलब 5 और 25 कितना हो जाएगा, 30%। टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला, 30% का। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70। ओके, डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ से सीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा। सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से, 70 × 30, और डिवाइड कर देंगे किससे, 120 से। ठीक है, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 70 कितनी बार, 17.5, यानी कि 17.5 रुपये क्या हो जाएगा, उसका सीपी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 17.5, भाई ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, रुपये। टोटल सभी क्या है, रुपये हैं। तो 17.5 रुपये क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एक मेथड तो ये। अब देखो इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। एमआरपी, ठीक है, उसके बाद सीपी, और उसके बाद एसपी। ओके, एमआरपी कितना है उसका, 30 रुपये। यहाँ पे कितना है उसका भाई, एमआरपी 30 रुपये। तो यहाँ से एमआरपी से क्या हो रहा है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे कितना, 25% का यहाँ पे डिस्काउंट मिले, और प्लस 5% वो आ रहा है जो उसने बल्क का फ्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30% टोटल ये। उसके बाद सीपी, सीपी से यहाँ पे कितना है, 20% का वो यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एमआरपी से सीधा एसपी पे हम क्या रखना है, वैल्यू को इक्वल रखना है। यानी कि एमआरपी कितना डिस्काउंट है, 30 का, यानी कि 70, और बटे 100, और बराबर किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा एसपी के। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, सीपी से कितना प्रॉफिट ले रहा है वो, 20% का, यानी कि 120, और बटे 100, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो यहाँ से एसपी एसपी क्या करना है, इक्वल रखना है। जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एमआरपी अपॉन सीपी ये इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ से एस पी इक्वल रखना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एम आर पी अपॉन सी पी जो होगा ये इक्वल आएगा 120 अपॉन, तो एम आर पी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, यहाँ पे 30 रखनी है, तो सी पी की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहीं से निकल के आता है क्या, कि जो एम आर पी होता है, एम आर पी अपॉन सी पी जो होता है वो किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो यही से निकल के वो आता है। तो कॉन्सेप्ट से ही क्या आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक निकल के आ रही है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचकर, ठीक है, 10% का छूट देता है, और 30% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ये निकालना है इसमें। तो भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, प्रॉफिट पहले जो मिला उसको, ठीक है जी, प्रॉफिट बाद में जो मिला उसको बराबर कर देना है डिस्काउंट जो उसने पहले दिया था, और उसके बाद डिस्काउंट उसका दूसरा, बस आराम से निकल जाएगा इससे। तो प्रॉफिट कितना है, पहले प्रॉफिट है कितना, 30% का, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 130, और प्रॉफिट दूसरा निकालना है, तो बराबर डिस्काउंट पहले कितना दिया उसने, 10% का, यानी कि 90। ओके, और डिवाइड किससे करना है, 5% का, यानी कि उसके बाद कितना आ जाएगा, 95। तो प्रॉफिट यहाँ से P2 निकालना है मुझे। तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 मल्टीप्लाई 95, और डिवाइड किससे करना है इसको, 90 से। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आता है भाई, ये आ जाता है 137.2। अब इसको माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा, 37.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका है इसका ये। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया, अब इस केस को समझते हैं। ठीक है, देखो भाई इसकी ट्रिक तो आपने देख ली है, अब है ना इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं वो हमने कैसे इसको बनाया। तो देखो एमआरपी, सबको पता है एमआरपी जो अंकित प्राइस होता है, उसके बाद सीपी, और उसके बाद क्या आएगा, एसपी। ठीक है, तो एमआरपी पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया उसने, और सीपी पे कुछ ना कुछ उसने प्रॉफिट लिया, ये है। तो एमआरपी पे डिस्काउंट को वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब एमआरपी यहाँ पे क्या है, सेम है, एमआरपी यहाँ पे चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस पे भी वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी इसमें चेंज नहीं होगा। ओनली चेंज क्या होगा, एसपी। क्या चेंज होगा भाई, ओनली एसपी चेंज होगा।
अब जो एसपी है वो किस पे डिपेंड करता है, एमआरपी पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा और सीपी पे भी डायरेक्ट डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ एमआरपी, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। ठीक है जी, ये किसके बराबर आ जाएगा, एसपी के बराबर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर सीपी पे निकालना चाहूँ मैं तो सीपी यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका क्या रखेगा, प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हम इसके है ना दोनों केस समझते हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइस अगर डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे क्या है, सेम है, डिस्काउंट पे देते हैं, देखते हैं अब। डिस्काउंट यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन ये है और 2 के लिए भी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। बस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही सीपी पे यहाँ पे प्रॉफिट 1 है और तो प्रॉफिट 2 के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे ये सीपी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सीपी और एमआरपी क्या होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखना है, इनको करना है हमें डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, एमआरपी से एमआरपी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से D1/D2 क्या आएगा, SP/SP2, और यहाँ पे P1/P2 कितना बचेगा, SP1/SP2। तो इसका मतलब इस कंक्लूजन से निकल के क्या आ रहा है, D1/D2 बराबर आएगा किसके, प्रॉफिट P1/P2 के। ठीक है, तो इस रिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, वो ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।